देवाय। अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा द्वारा। तात्पर्य। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का वर्णन किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधन से छूट सकता है। इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशिष्टतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्मविहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्त की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा। अर्जुन जब भ्रमित हो चुके थे, क्या करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके बहुत सारे कारण बताए, तब भगवान ने उससे यानी उसको बताया कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हो, युद्ध करना क्यों इम्पोर्टेंट है। वो सब बताने के बाद हमारा ये जो तीसरा अध्याय शुरू हुआ है उसका नाम है कर्मयोग, यानी कर्म। इस अध्याय में पूरे कर्म के बारे में दिया गया है और इसमें उन्होंने बताया है
कि कौन से प्रकार का कर्म करना चाहिए, कर्म यानी सकाम कर्म या निष्काम कर्म। हमने दूसरे अध्याय में देखा है कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान योग वगैरह के बारे में नाम है उसका क्या था, गीता सार। तो सबका उन्होंने शॉर्ट में वर्णन कर चुके हैं भगवान। अर्जुन समझ नहीं पाए ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैसे पतित लोगों को समझाना होगा, इसलिए उसे विस्तार से कहने के लिए वे भगवान को कहते हैं और भगवान उसे विस्तार से बताना चाहते हैं। और यहाँ पे जब वो बोलते हैं कि सकाम कर्म से क्या श्रेष्ठ है, बुद्धि, तो फिर कर्म श्रेष्ठ, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डाल रहे हो? मैं फिर क्या करूं, सकाम कर्म करूं या मैं निष्काम कर्म करूं या मैं योगा करूं या क्या करूं? वैसे देखे तो ये सब क्या है, योगा जो है यानी क्या बोलते हैं उसको, सकाम कर्म, ध्यान योग, हठ योग वगैरह वगैरह, क्या है, ये सब योगा की एक सीढ़ी है। और उसकी पहली पायरी क्या है, तो कर्म। कर्म यानी सकाम कर्म, फिर सकाम कर्म करते करते हम निष्काम कर्म पे आते हैं। निष्काम कर्म करने से क्या होता है कि हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है और हम आगे चलते चलते ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ध्यान योग जो बोला गया है, योग यानी जोड़ना, जोड़ना यानी किससे, भगवान से। तो भगवान से जोड़ना कैसे, तो मैं और भगवान कौन हूं, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, स्पिरिट और सोल, इसमें क्या डिफरेंस है, ये समझना यानी वहां पे उन्होंने बताया है। तो ज्ञानी को तो ज्ञान रहता है, लेकिन वो इतना बुद्धिमान नहीं होता है कि वो निष्काम कर्म कर सके। जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करते तो हमारी कोई भी एक्टिविटी शुद्ध नहीं हो पाती। जैसे अभी समझो कैसा निर्णय लेना है, इसके बारे में यदि सोचे, ये निर्णय हमारे पे डिपेंड होता है। अभी समझो, अभी जो 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं के एग्जाम दे चुके हैं और उनके सामने देखो इतने आज इस क्या बोलते हैं आधुनिक समाज में इतने सारे विकल्प आ चुके हैं कि उन्हें सब इतने भी भ्रमित हो चुके हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मैं क्या बोलते हैं कौन सा करियर में चुनूं, कौन सी फैकल्टी में चुनूं ताकि उसमें मैं अच्छा करियर कर पाऊं, भ्रमित हो चुके हैं। तो ये इस भ्रम से उन्हें भी निकालने के लिए किसकी जरूरत है, गुरु की। जैसे अर्जुन को कृष्णा प्राप्त हुए थे, कृष्णा को उन्होंने आखिरी में गुरु स्वीकार किया था और उन्होंने बोला था कि आप जो बताओगे वो मैं करूंगा। और ये सब बोलने के बाद फिर कृष्ण ने दबाव नहीं डाला उन पे, तो कृष्ण ने क्या कहा उनको कि मैंने जो था इम्पोर्टेंट वो सब आपको गुह्य ज्ञान बता दिया है, अभी आप अपने को जो चाहिए वो कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं कि मैंने इतना बताया, मैंने इतनी मेहनत की तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं। तो तब अर्जुन ने क्या बोला है, करिष्ये वचनम, तो आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, आपको जो चाहिए वही मैं करना चाहता हूँ। तो वैसे ही आज के जो बच्चे हैं, इन्हें यदि भ्रमित स्थिति से बाहर निकालना है तो उनको ऐसा नहीं नहीं है कि मेरे सामने वाले स्टूडेंट ने ये लिया है और मेरी यदि वो कैपेसिटी नहीं है वो समझने की, तो मैं भी वो लूं, इस ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे उसमें यश ही नहीं प्राप्त होगा। तो वो चुनने की क्षमता मुझ में क्या है, मेरी क्या क्षमता है, ये जो पहचानने वाला होगा वो हमें बताएगा कि आपका गुण ये है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप ये अच्छे से कर सकते हो। तब वो जाके वो जो भी चुनेगा तो वो भ्रम से मुक्त होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय पे उसका पूरा जीवन अवलंबन है। तो यदि थोड़ी भी गलती हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद होने की समस्या निर्माण होती है। तो वो पूरा जीवन बर्बाद ना हो, वैसे ही हमारा अभी जो जीवन है पूरा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमने कितने जन्मों बर्बाद कर डाले हैं, तो ये बर्बादी की ओर न जाते हुए यदि हम गुरु के पास जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, तब हम वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भक्ति करने लगते हैं, भक्ति से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम आगे चल पाते हैं।
वैसे ही देखो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर्पस और गाइडेंस। अपना हेतु क्या है, वो जो कुछ करना है, अभी मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या पर्पस है, और मैं ये जो करना चाहता हूँ, ये पर्पस के लिए मुझे कौन गाइड करेगा, कौन अच्छे से मार्गदर्शन करेगा कि मुझे क्यों डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। ये जब योग्य निर्णय मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो मेरा मार्ग सही जगहों पे जाएगा और मैं सही जीवन का आनंद लूट पाऊंगी। ये भौतिक दृष्टि से हुआ, लेकिन हमारा आध्यात्मिक आनंद तो किसमें, भगवान के धाम जाने में। वैसे में भक्ति में तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाके हमें नम्रता से उन्हें पूछना है कि क्या करना है मुझे, मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ या कैसे आगे जा सकती हूँ। ये सब भगवान को पूछेंगे, उनके गुरु, हमारे गुरु को पूछेंगे तो हमें बताएंगे। वैसे देखें तो ध्रुव महाराज, कितनी बड़ी इच्छा थी उसको, जब अपमानित किया था उसके सौतेली माँ ने तो, और वो उस हेतु से जंगल में गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको सही गाइडेंस मिला नारद जी का, तो उन्होंने अपना जीवन सफल किया। और हम उन्हें जो चाहिए, लेकिन उन्होंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भी जिस उद्देश्य से उन्होंने वो तपस्या की थी, वो उद्देश्य भी सफल हुआ और उनका जीवन भी सफल हुआ और उन सबका उद्धार हुआ। वैसे ही उद्देश्य और गाइडेंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी श्लोक में उन्होंने कर्म के बारे में बताया है कि ज्ञान योग से हमें ज्ञान योग प्राप्त होने के बाद, यहाँ पे सांख्य योग का भी बताया गया है। सांख्य योग यानी स्पिरिट और आत्मा का जो डिफरेंस है वो समझना, और वो समझने के बाद हमें उस हिसाब से आगे चलना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कृष्ण भावनामृत को क्यों महत्व दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, कृष्ण भावनामृत ये डायरेक्ट पद्धति है। हमें दूसरे जो पद्धतियां दी गई है, ध्यान योग, ज्ञान योग वगैरह, कर्म वगैरह, ये हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। एक योगा लैडर है, उसकी चर्चा हम अगले आगे आगे कोई श्लोक में करेंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना यानी वो सब क्रिया है। लेकिन भक्ति योग ये क्या है, डायरेक्ट चढ़ना। जैसे हमें 100वें माले पे जाना है, अभी इतना तो नहीं, लेकिन हम भी हमारे यहाँ पे यदि बोले तो 30-32 माले की बिल्डिंग है, समझो मुझे 30वें माले पे जाना है, मैं हर स्टेयर पे चढ़ के जा सकती हूँ या फिर डायरेक्ट लिफ्ट से जा सकती हूँ। तो कौन सा अच्छा रहेगा, स्टेप से, हर स्टेप से चढ़ के जाने को मुझे बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं यदि लिफ्ट का उपयोग करती तो मैं तुरंत चल जाऊंगी। तो भक्ति योग ऐसा ही है, लिफ्ट के जैसा है, लिफ्ट से उसकी कंपैरिजन की गई है। और ये स्टेप से जाने वाली जो सीढ़ी है, ये कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ध्यान योग वगैरह वगैरह करते हुए ऊपर चढ़ना है। उससे क्या होता है, वैसे जाने से हम ऊपर से नीचे गिरने की संभावना रहती है, लेकिन भक्ति योग ये जो पद्धति है, इसमें ऊपर से गिरने की कोई संभावना नहीं है। भले ही ये बाकी की जो ज्ञान योग वगैरह, ध्यान योग जो है, उसमें भले ही हम जा सके, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है, हम पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते। लेकिन भक्ति योग ये जो है, इसी माध्यम से हम, हमारा जो ध्येय है उस पे हम 100% हमारे ध्येय तक पहुंच सकते हैं। उसमें पूरी श्योरिटी दी हुई है भगवान ने। और यहाँ पे 39वें श्लोक से लेकर कुछ उन्होंने वर्णन भी किया है, क्या बोलते हैं इसका, बुद्धि योग का, के बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधन प्रयस्यसि। जब बुद्धि योग, यहाँ पे बुद्धि योग यानी भक्ति को लिया गया है। जब हम भक्ति से काम करते, कर्म करते हैं, तो वो हमारा कर्म बंधन नहीं होता है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर 40वें श्लोक में उन्होंने बताया है कि स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भय। हमने थोड़ा भी भक्ति मार्ग पे कुछ कार्य किया तो वो नष्ट नहीं होता है, तो धर्म से हमें यानी गिरने का भय नहीं रहता, तो हम उससे आगे, भले ही हम इस जन्म में ना कर पाए, लेकिन अगले जन्म में हम उसके आगे से
शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भक्ति मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण से उन्होंने विश्लेषण किया है, और प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छे से बता के हमें इस कर्म योग, यानी हमें ये जो कर्म करना है ये हमारा भक्ति रूपी कर्म है, और हमें भक्ति द्वारा यार भक्ति करना है, यानी क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें चैंटिंग करनी है। कैसी करनी चैंटिंग? दिन भर में नींद में सोते सोते या बातें करते करते ऐसी चैंटिंग करनी है, या फिर मोबाइल देखते देखते? किस तरह की चैंटिंग करनी हमें? आपको क्या लगता है किस तरह की चैंटिंग करना चाहिए? हरे कृष्णा। आप कोई बोल नहीं रहे, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ किसी ने सुना ही नहीं है, सब सो गए शायद। हरे कृष्णा माता जी। नहीं नहीं, हम लोग को बिना मोबाइल देखे मन से करनी चाहिए चैंटिंग। हरे कृष्णा। हमें अभ्यास पूर्वक हर देखना। समय सतर्क रहना है, और सतर्कता के साथ हो सके तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही चैंटिंग करना है, और चैंटिंग करते करते हमारे मन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सोच हमारे मन में आएगी नहीं, विचार आएगी नहीं। हमें हमारे पहले आज तक का जो जीवन बीत चुका है, या फिर और पहले जीवन का भी कुछ ना कुछ याद आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, दुर्लक्ष्य करना है उसकी ओर। केवल और केवल हमारा जो मणि हमारे तीनों उंगलियों में है, उस मणि की ओर ध्यान देके हमें सुनने की कोशिश करना है, और ऐसे करते करते हमें चैंटिंग, भले ही सोते सोते नहीं करना ऐसा कहा गया है, लेकिन यदि समझो हम बीमार है, मेरे जैसे से बैठे भी नहीं जाता, इस वक्त क्या करे, चैंटिंग ना करे क्या? तो सोते सोते भी चैंटिंग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठते नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, हम शरीर से मजबूर है, तो हमें मजबूरियां नहीं देखनी, मजबूरी का बहाना देके हमें हमारी जो भक्ति करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे नहीं करना, ऐसा नहीं है, तो कोई भी बहाना नहीं है, कोई भी बहाना इंपॉर्टेंट नहीं, तो बिना बहाने के, क्या हम खाने के लिए बहाना करते क्या? भूख लगी तो सामने जो आए हम खा ही लेते हैं, खाते हैं ना। हम वहां सोचते क्या, अरे ये क्या आया, मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, मैं नहीं खाऊंगा, क्यों मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा हम नहीं बोलते। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उस वक्त हम जो मिल जाए वो खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद हम खाना जरूरी है। और प्रभु जी ने तो हमें कितनी बार बताया है, ABCDE का पालन करो, बस वही करना है, और वो उसी का अनुकरण करते करते हम भक्तों के साथ करेंगे, मंदिर जाएंगे, सेवा करेंगे, और आदर करेंगे भक्तों का, दूरदृष्टि रहेगी, ईर्ष्या रहित रहेंगे हम, ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या के वजह से भी क्या होता है, हमारा पतन होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ईर्ष्या रहित हमारा जीवन चाहिए। देखो हिरण्यकश्यपु बोलो या रावण बोलो, कितने ज्ञानी थे, वो तो प्रकांड पंडित था रावण, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद वो शुद्ध नहीं था। शुद्ध यदि होता, शुद्ध भगवत होता, तो उसको कुछ समझ में आता कि मैंने ये जो सीता माता को लाया है ये गलत किया है, और उसका अंत भी नहीं होता। और वाली भी आता है, देखो राम की कथा में वाली भी ज्ञानी था, लेकिन जैसे ही वो भूल चुका था, जैसे ही उसको राम भगवान का बाण लगा और वो मृत्यु शैया पे गिरा, जब राम और लक्ष्मण का दर्शन करके उसका ज्ञान क्या हुआ, आंखों के सामने प्रकट हुआ, और उसने बताया भी है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। और उसने वो बताया भी है कि मैं मेरे जीवन के लिए, या मेरे पत्नी के लिए, या मेरे राज वैभव के लिए मैं पछतावा नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो चिंता है वो मेरा बेटा जो अंगद है, वो छोटा है भी, उसे आपकी दृष्टि की, आपके आशीर्वाद की, आपके कृपा प्रसाद की जरूरी है। प्लीज आप उसको स्वीकार कीजिए और उसको ज्ञान दीजिए। ऐसा वाली ने भी राम भगवान से प्रार्थना की, और जब राम भगवान ने उससे मान्यता दे दी,
और राम भगवान ने उसे निश्चिंत कर दिया, तब जाके उसने अपने प्राण त्याग करे। तो हमें शांति कब मिलती है? जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और भगवान आके हमें समझ में नहीं आता है कि हमें भगवान कौन से रूप में कैसे मार्गदर्शन करते हैं और कैसे हमें मदद करते हैं। उनका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में बैठे, तो हम सबको मदद करने वाले। बस इसकी गारंटी होनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। भगवान जो करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए होगा। बस मुझे क्या करना है? भक्ति में आगे बढ़ना है, लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाना है, और मुझे सतत कथा भागवतम वाचन भी करना है, पठन भी करना है, लोगों को पढ़ के बताना है, और सेवा भी करनी है जितना हो सके, जब तक हो सके, आखिरी क्षण तक, जब तक यानी हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक यदि हम बिना विचलित हुए कार्य करते तो हम हमारा जीवन सफल कर पाते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपके कोई प्रश्न होगा तो बताइए, एक दो प्रश्न लेते हैं। कोई कहना चाहे इसके बारे में कुछ, कुछ मालूम हो तो आप बता सकते हो। हरे कृष्णा। गौरांगी शक्ति माता जी कुछ बताना चाहते हो? प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हरी बोल माता जी। बहुत अच्छा आपने समराइजेशन दिया और आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। बस वही है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं सिर्फ कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक जस्ट मैं एपिसोड पढ़ रहा था। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? बिकॉज आई एम इन ऑफिस। या आ हरे रहा है। कृष्णा, या तो मैं कुछ पढ़ रहा था विच वॉज रिलेटेड टू दिस वर्स ओनली, कि एक बार एक मायावादी जी ने श्रील प्रभुपाद को पूछ लिया कि स्वामी जी, भगवत गीता में ऐसे कई श्लोका है जहाँ पर कृष्णा का मेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रांसलेशन में वहां पे कृष्णा लिखा गया है, आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मायावादी लोगों ने कृष्णा को हटा दिया जबकि वो है। और ये कहाँ से पता चलता है हमें? तो ये 9वें अध्याय के श्लोक से, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मम एवायश युक्त एवं आत्मना मद परायणः। तो यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण भगवान जो है ना, 6 बार मम मम शब्द यूज करते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक और आज का श्लोक जो है वो नियरली हमें वही चीज बता रहा है बार बार। वह हमें जो है हर हाल से भगवान की ही सेवा में लगना है। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता में भी आया है। यस यस माता जी। हरे हम कृष्ण। यहाँ भी हम स्टॉप करेंगे। यदि आपके और कुछ प्रश्न हो तो सुबह भागवत कक्षा में आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।